बीजेड जमीर अहमद खान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई मकामात पर बेक वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज किया है ताकि लोगों को रास्त तौर पर वैक्सीनेशन मुहैया हो सके, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन लेने में दिक्कत आ रही है। नहीं, कल वैक्सीनेशन स्पेशल ड्राइव करके मैंने हमारे बीबीएमपी कमिश्नर साहब से एक मीटिंग करके हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरों के साथ मीटिंग करके अभी क्या हो गया, अबव 45 एज को सबको वैक्सीन दिया जा रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो 18 to 45 जिसको देना चाहिए ना, उसको वैक्सीनेशन नहीं दे रहे थे। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 वार्ड में भी उधर ही स्पॉट में जाके देना, क्यों वो एप्लीकेशन डालो, वो ऑनलाइन अप्लाई करो, वो सब कौन करते बैठेगा, और वैक्सीनेशन लेने के लिए आदमी लोग डर रहे। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात करके नहीं भाई ऐसा नहीं होता, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अलग अब स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव करना कर बोलकर कल चामराजपेट से चलने किया। मैं कल चामराजपेट 3rd क्रॉस से लेके 6 क्रॉस तक जो 18 साल से 40-55 के अंदर जो है उनको कल वैक्सीनेशन दिया गया है। कल 200 वैक्सीनेशन कल दिए थे। आज वेंकटराम नगर हट्स करके एक स्लम है, आज चामराजपेट के अंदर ही, उधर एक 250 वैक्सीनेशन दिए, और एक जो कल जो 30 क्रॉस से लेके 6वें क्रॉस तक जो कल के जो बाकी थे उनको आज 150 उनको दिया। परसों जो है 135 वार्ड के अंदर दे रहे, हमारा वीएस गार्डन में भी वो ब्लेश कॉलोनी के अंदर ऐसा हमारे 135 वार्ड है, 136 वार्ड है, मार्केट वार्ड है, चलोदिया वार्ड है, हर वार्ड के अंदर भी हम वैक्सीनेशन देने का तय कर उधर ही जाके स्पॉट पे देना करके तय किए। क्यों, एक गलत अफवाह उठ गई हमारे ये सोशल मीडिया के अंदर। क्या हो गया, वैक्सीनेशन लेने से साइड इफेक्ट्स है, वैक्सीन लेने से अगर 2 डोज आप लेंगे तो 2 साल में मर जाते करके एक गलत रूमर्स फैला हुआ है। मेरी आवाम को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर आपको कोरोना से बचना है, अगर आपको कोरोना को ख़त्म करना है, वो सिवाय वैक्सीनेशन लिए बगैर वो कोरोना से बच नहीं सकते आप। गए महीना 12, 13, 14 तारीख को मैं शेखर हॉस्पिटल में एडमिट था, 105 बुखार हो गई थी मेरे को, तबीयत एकदम नासार हो गई थी मेरी। मैं क्या किया, डर के शायद कोरोना आ गया, आवाम के बीच में था करके बोल के कोरोना चेक कराया। पहले रैपिड चेक कराया, नेगेटिव आया, फिर RT-PCR चेक कराया, नेगेटिव आया, फिर ब्लड चेक कराया, नेगेटिव आया। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा, साहब इतनी बुखार हो कि कभी भी बुखार में आप चेक करो तो वो पॉजिटिव आता है, ये मेरे को 105 बुखार होते हुए भी नेगेटिव क्यों आया साहब? बोले तो नहीं साहब, इसकी वजह क्या है, आपने 2 डोज वैक्सीन लिया ना, इस वजह से आया, नहीं आया करके बताए। उसके बाद अभी हाल ही के अंदर अभी भी सिद्धरामैया साहब मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उनको देखने के लिए गया था। उनका भी क्या गया, मेरे जैसा उनको भी 102, 103 बुखार आ गई थी। तो उन्होंने भी क्या किया, पहले रैपिड चेक करे, RT-PCR करे, ब्लड चेक करे, और एक कोई टेस्ट होता है वो भी चेक करे, तो हर एक में क्या हुआ, नेगेटिव आया। तो मैं जब सिद्धरामैया साहब को देखने गया था तो सीनियर डॉक्टर आए थे मणिपाल के, तो उनको मैं पूछा, हमारे साहब तो हर जगह घूम रहे, बादामी, हाल ही में बादामी जाके मेरे चामराजपेट हल्के में 3-4 बार आके चले गए, हेब्बाड़ गए थे, बसनगुड़ी गए थे, चिकपेटे गए थे, ये आवाम के बीच में ज़्यादा थे, तो इनको क्यों सब बुखार होते हुए भी इनको पॉजिटिव नहीं आया? बोले तो डॉक्टर साहब उधर सीनियर डॉक्टर्स मणिपाल के, उन्होंने ये बताया भाई अगर इन्होंने वैक्सीन ले लेते तो इनको पॉजिटिव होता था, ये वैक्सीन 2 डोज लेने की वजह से आज इनको नेगेटिव आया है। मतलब वजह में आपको ये समझाने की क्या है, ये वैक्सीन इन उनकी बातों में ना चाहिए, ये वैक्सीन लेना कंपलसरी है। मौत हयात अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, वो एक हीला है। आदमी की मौत आना एक हीला है, मौत हयात अल्लाह के हाथ में। मेरी आवाम से आजीज़ गुजारिश, ये कंपलसरी है। दोबारा वापस बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर वैक्सीन के अंदर साइड इफेक्ट होता तो मुस्लिम कंट्री में सऊदी अरेबिया में नहीं लेते थे, चाइना के अंदर नहीं लेते थे, अमेरिका के अंदर नहीं लेते थे, लंदन के अंदर नहीं लेते थे, कोई भी देश में वैक्सीन लेता था। हर देश के अंदर, हमारा इंडिया एक ही देश है वैक्सीनेशन के अंदर पीछे है। इंडिया छोड़ के पूरा आप देश देख लो, 80%, 90% वैक्सीनेशन खत्म हो गया। हमारे में क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो वैक्सीनेशन हमको देना चाहिए था, उन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट कर दिया। अभी धन ला रहे, अभी क्या करना, अभी वैक्सीनेशन से एक ही रास्ता है कि कोरोना से बच सकते हैं, तो अभी बाहर वापस परचेस करने के चक्कर में है। आप सुने होंगे कल टीवी के अंदर, हम बाहर से भी वैक्सीनेशन का इंतजाम करें। अरे प्रधानमंत्री जी, जब हमारे पास वैक्सीनेशन प्रिपेयर होकर हमारे पास जब था, तुमको क्या जरूरत थी 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की? आपको वो आज होता तो हमारे आदमी लोग को काम आता था। आपके जो ड्राइव चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा। और मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, उसके साथ में घर में एरिया वाइज जाके, अभी जैसा कि स्लम में हमारे में स्लम ज्यादा है, तो स्लम में जाके देना करके 18 से 45 उनके साथ में 45 अबो भी देना करके वो तय करके मीटिंग से हमारा लगातार कल से हमने चालू किया, ये लगातार चालू रहेगा।